तो ऑफेंड मत होना, बट व्हाट इफ बाइबल की कहानी असल में लोकी की कहानी हो। तो बेसिकली लोकी ने एक बिग प्रैंक खेला ह्यूमंस के साथ और एक्चुअल न्यू गॉड बन गया। अब तुम कांटे छुरी लेकर अटैक करो, उससे पहले एक मोमेंट के लिए बस इसे एक फिक्शनल स्टोरी की तरह देखो। तो हम जानते हैं कि जितनी भी रिलीजियस कहानियां हैं दुनिया भर में, उनमें हमें कुछ ना कुछ सिमिलर चीजें मिल ही जाती हैं। चाहे मल्टीपल रिलीजन्स में एक जैसे गॉड्स हो या इवन कुछ कहानियां भी सेम होती हैं। चाहे वो ओल्ड रिलीजन्स हो जैसे कि हिंदुइज्म, या फिर पेगन रिलीजन्स जैसे नॉर्स या ग्रीक, या फिर अपने कुछ हजार साल पुराने रिलीजन्स जैसे क्रिश्चियनिटी। टाइमलाइन अलग होने के बाद भी इनमें सिमिलर स्टोरीज होती हैं। जैसे एक एग्जांपल देता हूं जो मेरे इस वीडियो के लिए इम्पोर्टेंट भी है। तो ग्रीक माइथोलॉजी में हम देखते हैं कि जो परसेफनी है उसे फर्स्ट टाइम हेल में कैद करने के लिए हेडीज, जो कि हेल का किंग था, वो अनार के दाने खाने पर मजबूर करता है और वो उन्हें खाने के बाद हेल में कैद हो जाती है। और वहीं अर्थ की दूसरी साइड जापान की माइथोलॉजी में बताया जाता है कि इल्जनामी भी लैंड ऑफ द डेड बेसिकली उनके हेल के वर्जन में कैद हो जाती है, क्योंकि वो उस लैंड में जो फ्रूट था उसे खा लेती है। और यही ये बात खत्म नहीं होती। सालों बाद आए रिलीजन यानी क्रिश्चियनिटी में भी सेम एग्जाम्पल है, जब ईव जो गार्डन ऑफ ईडन में खुशी खुशी रह रही थी, वो भी फॉरबिडन फ्रूट खा लेती है और उसके चलते गॉड उसे ईडन से बाहर निकाल देते हैं और वो पहुंच जाती है अर्थ पर। और अर्थ बेसिकली हेल नहीं है, बट ये लैंड ऑफ सफरिंग है और यही ईव की पनिशमेंट थी। तो बेसिकली रिलीजन्स कितने भी पुराने हों या कितने भी नए हों, और चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में स्टार्ट हुए हों, उनमें ऐसी सिमिलैरिटीज मिल ही जाती हैं। तो मुद्दा वही आ जाता है कि इसमें लोकी का क्या लेना देना। तो इस कहानी में हम ये जानेंगे कि कैसे नॉर्स के बाद जितने भी रिलीजन्स आए वो सब सेम रिलीजन्स हैं और बेसिकली लोकी ने एक प्रैंक खेला है और उन्हें क्रिएट किया है, क्योंकि लोकी सबसे बड़ा ट्रिकस्टर गॉड कहलाता है और ये उसकी सबसे बड़ी ट्रिक होगी। तो स्टार्ट करते हैं नॉर्स माइथोलॉजी से। तो नॉर्स मिथ में एक है इडून, जो कि गोल्डन एप्पल्स का कीपर है। गोल्डन एप्पल्स वो फ्रूट थे जिनको खाकर जो नॉर्स गॉड थे वो इमॉर्टल रहते थे। पर एक बार हुआ यूं कि लोकी ने इडून को किडनैप कर लिया और उसे जायंट्स को बेच दिया और बिना इडून के एप्पल्स के जो एसगार्डियंस थे वो कमजोर होने लग गए, उनकी इमॉर्टैलिटी खत्म होने लगी, थॉर की स्ट्रेंथ और ओडिन का दिमाग सब कमजोर होने लगा। और इसी चीज का फायदा उठाकर लोकी ने स्टार्ट कर दी रैग्नारॉक। और ये तो हम सभी जानते हैं कि रैग्नारॉक असल में नॉर्स माइथोलॉजी का एंड ऑफ द वर्ल्ड था, जिसमें सारे गॉड्स मारे जाते हैं। पर क्या हो कि लोकी ने यहाँ झूठ बोला हो? तो क्या हो अगर लोकी ने यहाँ अपनी मौत का नाटक किया हो? तो आफ्टर ऑल लोकी एक ट्रिकस्टर गॉड है। लोकी अपने मैजिक का यूज करके हेलहाइम में चला गया हो, तो जो कि लैंड ऑफ द डेड है और जहाँ उसकी बेटी हेल का कंट्रोल है। अब अगर हेलहाइम असल में मॉडर्न हेल ही हुआ तो वो लोकी वहां का रूलर बन गया। अब नॉर्स माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग जब रैग्नारॉक खत्म हो जाएगी तो वर्ल्ड फिर से रीस्टार्ट होगा और जो बाल्डर था, जो रैग्नारॉक के स्टार्ट में मारा गया था, वो असल में दोबारा जिंदा होगा और इस न्यू वर्ल्ड पे राज करेगा, क्योंकि वो एक अच्छा गॉड था और उसे एक होप की तरह देखा जाएगा। और उसके साथ साथ एक आदमी और एक औरत भी सरवाइव करेगी, जिसका नाम होगा लिफ और लिफ्थसरिर बवासीर, क्या ये जो भी है समझ लेना, लिफ्थरसिर, जो कि असल में एडम और ईव के ओरिजिनल वर्जन भी बोले जाते हैं। तो अब मिथ से मेरी स्टोरी में आए तो अब इन दोनों को मैं एडम और ईव ही बुलाऊंगा। तो क्या हो अगर बाल्डर जिंदा होने के बाद इडून के ऑर्चिड ढूंढ ले, तो क्योंकि उसे अभी भी उन गोल्डन एप्पल्स की जरूरत है इमॉर्टल रहकर इस न्यू वर्ल्ड पे राज करने के लिए। और वो इन दोनों न्यू ह्यूमंस को भी उस गार्डन में जगह देता है ताकि ये शांति से अपनी लाइफ बिताएं, पर इन्हें उन गोल्डन एप्पल से दूर रखने को बोलता है। समझ रहे हो? इडून का ऑर्चिड एंड गार्डन ऑफ ईडन कितने सिमिलर हैं, बस स्पेलिंग अलग है। अब वहीं लोकी हेल से देखता है कि उसका प्लान तो सक्सेसफुल हो गया, लेकिन बाल्डर द ब्राइट वन न्यू गॉड बन गया। इस दुनिया को होमलैंडर चाहिए था, ये सुपरमैन नहीं। अब लोकी को हम एज शेप शिफ्टर जानते हैं, वो कितनी बार सांप में बदल चुका है, तो वो फिर से स्नेक बनकर गार्डन ऑफ ईडन में घुस जाता है और वहां वो ईव को मैनिपुलेट करता है गोल्डन एप्पल खाने के लिए। और जब एडम और ईव इसे खा लेते हैं तो उन्हें भी टेम्पररी इमॉर्टैलिटी और नॉलेज मिल जाती है, क्योंकि नॉर्स मिथ में रेगुलरली इन इडून के एप्पल्स को खाना पड़ता था हमेशा इमॉर्टल रहने के लिए। पर बाल्डर को ये पसंद नहीं आता कि उन्होंने उसकी बात नहीं मानी और वो उन दोनों को इडून
के ऑर्चिड या फिर कहो कि गार्डन ऑफ ईडन से निकाल देता है, बैनिश कर देता है। स्टिल अकॉर्डिंग टू एक्चुअल रियल स्टोरीज एडम और ईव हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स तक जीते हैं, और वो क्यों जीते हैं उसका आंसर स्टोरी में मिल जाता है कि उन्होंने ईडून के एप्पल खाए थे। तो अब देखते हैं सारी सिमिलरिटीज की तरफ। ईडून का ऑर्चिड बना गार्डन ऑफ ईडन। लिप एंड लिफ्थरसिस रिपॉपुलेट थे अर्थ। एडम एंड ईव स्टार्ट थे ह्यूमैनिटी। बाल्डर वापस आ जाता है एज न्यू ओनली गॉड। गॉड गार्डन ऑफ ईडन में एडम और ईव को जगह देता। लोकी हेलहाइम पे रूल करता, सैटर्न हेल पे रूल करता, और दोनों ईव को ट्रिक करते एज सरपेंट। तो अकॉर्डिंग टू दिस स्टोरी लोकी गॉड्स को मार देता। बाल्डर ईडून्स ऑर्चिड से गार्डन ऑफ ईडन क्रिएट करता। लोकी सरपेंट बनकर ह्यूमैनिटी को करप्ट कर देता, और इससे ह्यूमन हिस्ट्री का स्टार्ट होता। एंड क्योंकि ये रिलीजन नॉर्स के बाद आया, तो व्हाट इफ ये दो डिफरेंट कहानियां ना हो। एंड आई नो कि कुछ लोग ओपन माइंडेड नहीं होते और वो अटैक करने लगेंगे, बट ये इंटरेस्टिंग नहीं है कि बाइबल बस पोस्ट रैग्नारॉक नॉर्स हिस्ट्री है। बाकी ये तो बस एक स्टोरी थी जो बहुत ज्यादा ऐसे माइथोलॉजिकल और रिलीजन की स्टोरी देखने से आई, तो मैंने बता दी। अगर तुम ओपन माइंडेड नहीं हो तो इसे फिक्शन समझ के भूल जाओ, बट नो धक्का मुक्की। और अगर तुम हो तो और भी ऐसी कोई सिमिलरिटीज हैं इन दोनों में तो कमेंट जरूर करना। तो मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बी वेबटास्टिक, बी फैंटास्टिक।